और अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 170 के पार, 1070 के पार। अब तक 31 लोगों की मौत। मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ रही चिंता। देश भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच अच्छी खबर। इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या 90 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के केस की संख्या पहुंची 215। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत, 35 डिस्चार्ज। पुणे में सबसे ज्यादा मौत। महाराष्ट्र के बाद केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार। अब तक 1 मरीज की मौत। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 83। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 72। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत। गुजरात के भावनगर में कोरोना ने ली 45 साल के महिल की जान। भावनगर में दूसरी मौत। अब तक राज्य में 6 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में आज सामने आए कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस। जोधपुर और भीलवाड़ा में एक नए केस। प्रदेश में अब तक 61 मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 70 के पार। इलाज के बाद 21 मरीज हुए ठीक। जम्मू डिवीजन में कोरोना वायरस से जुड़े सामने आए 3 नए मामले। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 40 के पार। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के 27 लाख मजदूरों को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत। मजदूरों के खाते में गई 611 करोड़ रुपए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने की तैयारी। एपेक्स ट्रॉमा सेंटर कॉम्प्लेक्स को कोविड-19 हॉस्पिटल में किया गया तब्दील। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 14 दिन बाद मजदूरों को भेजा जाएगा उनके घर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली के बिहार भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम। 3 हेल्पलाइन नंबर और 10 हंटिंग लाइन के जरिए लोगों की समस्याओं का किया जा रहा समाधान। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर कोरोना का वो न्योता दे रहे लोग। सिवान में बस में चढ़ने के लिए मजदूरों में अफरा तफरी। लॉकडाउन के कारण बेटा में फंसे मजदूरों को भेजा जा रहा घर। पूर्णिया जा रही बस में ठूस ठूस कर भरा किया लोगों को। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस ने 315 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। 4000 से ज्यादा वाहनों को किया गया जब्त। एडीजी ने दी जानकारी। पटना के खेमनीचक में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में किया गया सील। सभी दुकानों और स्टोर को किया गया बंद। बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 20 में लोगों को खाने पीने की हो रही दिक्कत। नाराज लोगों ने किया हंगामा। बिहार यूपी सीमा पर सख्ती। बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी कर रहे जांच। बड़ी संख्या में पैदल पहुंच रहे लोग। छपरा में बिहार के बाहर से आने वाले मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था। मांझी चेकपोस्ट के पास की जा रही मजदूरों की स्क्रीनिंग। बंगाल से सटे कटिहार में बनाए गए 21 राहत केंद्र। बंगाल से आने वाले मजदूरों को जिला प्रशासन पहुंचा रही मदद। दिल्ली से लोगों के बिहार आने का सिलसिला जारी। छोटे वाहनों से पहुंच रहे गांव पुलिस सबकी करा रही है जांच। साहिबगंज में कोरोना वायरस को लेकर साफ सफाई अभियान। जगह जगह दवाओं का किया जा रहा छिड़काव। पटना में पुलिसकर्मी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कर रहे विनती। डाक बंगला चौराहे पर लोगों से घरों में रहने की अपील। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जरूरतमंदों को मुहैया कराया सूखा राशन। बिना कार्डधारियों की बन रही सूची। लखीसराय में प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए निकले पैदल। NH 80 पर मजदूरों का दिखा जत्था। नरकटियागंज में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को स्कूल में रखा गया। करीब 550 लोग 14 दिन बाद जाएंगे घर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कर रही दवा का छिड़काव। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाई की व्यवस्था। सासाराम में 100 से अधिक मजदूर दूसरे राज्य में जाने के लिए व्याकुल। लॉकडाउन के बाद नहीं मिल रही मजदूरी। पटना जंक्शन पर आरपीएफ लोगों की कर रहा मदद। पुलिस के जवान दिन रात गरीबों के लिए बना रहे खाना। दिल्ली से मजदूरों का जत्था पहुंचा सुपौल। जिला प्रशासन स्कूल में बने कैंप में लोगों की करा रहा जांच। पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखी सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी। यूपी में रह रहे लोगों की जिम्मेदारी हमारी। यूपी के भी निवासियों की सुरक्षा करे सभी राज्य सरकार। राहुल गांधी ने कहा सरकार को कोरोना से रणनीतिक स्तर पर निपटने की जरूरत। जानलेवा वायरस से डरने के बजाय समझदारी से काम लेने का समय।
निजी स्कूल संचालकों पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, शिक्षकों और कर्मचारियों को देना होगा वेतन, सैलरी छोड़कर सभी लेन देन पर लगी रोक। मध्य प्रदेश में 8 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 47 के पार। अब तक 3 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ में भी मिले अब तक 7 केस। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन, पेट्रोल, सब्जी और दूध की दुकानें भी बंद। प्रशासन ने की घर बैठे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन की शुरुआत। कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर केंद्रीय कारा से छोड़े गए 67 कैदी, 60 दिनों के पैरोल पर छोड़े जा रहे हैं कैदी। 211 और कैदियों की जल्द होगी रिहाई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 7,23,000 के पार। अब तक 34,000 लोगों की मौत, इलाज के बाद 1.5 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1,42,000 के पार। अब तक करीब 2,500 लोगों की मौत, 2,600 से अधिक लोग ठीक होकर घर लौटे। अमेरिका में अगले 2 हफ्ते में कोरोना से मरने वालों की संख्या में हो सकता है भारी इजाफा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई आशंका, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 81,470 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,300 के पार। इटली में अब तक सबसे ज्यादा 10,779 लोगों की कोरोना ने ली जान। संक्रमित लोगों की संख्या 97,000 के पार। कोरोना वायरस से मौत के मामले पर दूसरे नंबर पर पहुंचा स्पेन। अब तक 6,803 लोगों की मौत, कुल 80,000 से अधिक लोग संक्रमित। कोरोना से प्रभावित ईरान में 2,640 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या पहुंची 38,300 के पार। फ्रांस में अब तक 40,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण, 2,600 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। डीएम ने पूरे गांव की बैरिकेडिंग कराकर लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक। गुमला की सामाजिक संस्था ने रिक्शा चलाकर लोगों को बांटे भोजन। जीवन संस्था के सदस्यों के काम से प्रशासन खुश। पलामू में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा पालन। जिला प्रशासन लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने की दे रहा सलाह। गरीबों को मुफ्त में भोजन कराया गया उपलब्ध। कोरोना से जंग को लेकर सरायकेला जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास में जुटा। सदर अस्पताल में 6 बेड का बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। छपरा में कोरोना संदिग्धों की हो रही जांच। 21 मरीजों के सैंपल भेजे गए पटना। दिल्ली से मजदूरों के पलायन पर आरएलएसपी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। सबको साथ मिलकर मजदूरों के हित के लिए करना चाहिए काम। जेडीयू प्रवक्ता ने लोगों से की इस संकट की घड़ी में एकजुट रहने की अपील। सरकारी निर्देशों का लोगों से पालन करने की अपील। आईजीआईएमएस की संविदा नर्सों ने किया प्रदर्शन। आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी का बहिष्कार। अस्थायी कर्मियों की तरह बीमा की मांग। औरंगाबाद में लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों ने बांटे बिस्किट और मास्क। लोगों से संक्रमण से बचने की अपील। नालंदा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पुलिस ने की पिटाई। पुलिस ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। नेपाल में काम करने गए लोग लॉकडाउन के कारण सीमा पर पहुंचे। असुरक्षा के कारण चाहते हैं देश वापसी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोड्डा के 100 लोग फंसे। अलग अलग फैक्ट्रियों में करते थे मजदूरी। राशन पानी नहीं हो रहा उपलब्ध। गुमला के भरनों में थाना प्रभारी ने चावल सहित कई सामानों का किया वितरण। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को खाने पीने की हो रही थी दिक्कत। छपरा के रेवलगंज में मुखिया दूसरे प्रदेशों से आए लोगों की मदद कर रहे। अपने हाथों से खाना बनाकर मजदूरों को करा रहे भोजन। औरंगाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से हो रहा पालन। पुलिस प्रशासन सब्जी की दुकानों पर भी दिखा सख्त। शेखपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता मदद के लिए आए आगे। जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन। पाकुड़ में पश्चिम बंगाल से चलकर 2 बच्चों और पत्नी के साथ पहुंचा व्यक्ति। पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। गढ़वा में जिला पुलिस ने शुरू की सामुदायिक भोजनालय। 6 थाना परिसर में गरीब मजदूरों को मिल रहा भोजन। कटिहार में पुलिस का सामने आया अलग चेहरा। देशभक्ति की गीत गाकर लोगों को किया जागरूक। बांका में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 5 घर जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू।
अररिया के रानीगंज में दिल्ली से लौटे मजदूरों का कराया गया हेल्थ चेकअप। सभी मजदूर पूर्णिया के सरसी के रहने वाले। पूर्णिया विधायक ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। जिला प्रशासन के काम की सराहना। कोरोना संकट में हर कोई मदद में जुटा। गैस वेंडर लोगों को घर घर पहुंचा रहे सिलेंडर। भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। संकट की घड़ी में सबको एकजुट होने की जरूरत। छपरा के मढ़ौरा में यूपी से आए मजदूर फंसे। परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या। छुरी कैंची को धार बनाने का करते हैं काम। गया रेलवे स्टेशन परिसर में आईआरसीटीसी गरीबों के लिए बना रहा मुफ्त खाना। लॉकडाउन के दिन 12 बजे गरीबों के बीच खाने का होगा वितरण। भागलपुर में लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश जारी। पुलिस जवान चौक चौराहों पर निकलने वालों के खिलाफ ले रही एक्शन। भागलपुर में जरूरतमंदों के बीच राशन का किया गया वितरण। सामानों के वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। सासाराम नगर परिषद ने शुरू की कम्युनिटी किचन। पूरे नगर में भोजन का किया जा रहा वितरण। तेलंगाना में ड्रोन की मदद से ट्रकों को किया जा रहा सैनिटाइज। प्रशासनिक व्यवस्था से लोग खुश। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर जागरूकता। 4 युवक गांव-गांव घूमकर लोगों को कर रहे जागरूक। सीतामढ़ी में सदर एसडीओ ने घर से पहले ड्यूटी को दिया महत्व। दादी की मौत के बाद भी नहीं गए घर। गरीबों के बीच फैला रहे जागरूकता। लॉकडाउन में मुंगेर के जमालपुर से 20 मजदूरों का जत्था पहुंचा भागलपुर। सभी मजदूर सबौर के कहलगांव के रहने वाले। गुमला के बेसिया में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गुमला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान टैक्स वसूलने वाले युवक को किया गिरफ्तार। सब्जी मंडी में लोगों से कर रहा था वसूली। गुमला में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस जवान जी जान से जुटे। कड़ी धूप में खड़े होकर लोगों से कर रहे अपील। नवादा में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने बांटे मास्क। बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। लॉकडाउन में चैती छठ के लिए सजी दुकानें। उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंचे ग्राहक। मुंगेर में सोशल डिस्टेंसिंग का पुलिस ने लोगों से कराया पालन। सुबह सब्जी और सामान खरीदने गए दुकान पर दूरी बनाने की सलाह। लॉकडाउन में परेशान गरीबों की मदद के लिए व्यवहार न्यायालय के पदाधिकारी भी आगे आए। 2 दिनों में 200 लोगों को खाना खिलाया। अररिया के फारबिसगंज में बुजुर्ग महिला की मौत। सदर अस्पताल में महिला के कोरोना संक्रमित होने की कर रहा जांच। गढ़वा में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए बनाया गया जांच केंद्र। मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। खूंटी में जांच के दौरान 30 लाख रुपए बरामद। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे था स्टोर मालिक। जामताड़ा में मिडिल स्कूल ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। मध्याह्न भोजन देने के लिए छात्रों को स्कूल बुलाया। साहिबगंज में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान। ई रिक्शा से प्रशासन पहुंचा संदेश। लॉकडाउन का असर। साहिबगंज के पत्थर मंडियों पर क्रशर बंद और मजदूर अपने घर लौटे। बिहार राज्य महिला आयोग की शिक्षक के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में की मदद। 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि भेजी। मधुबनी के दिहाड़ी मजदूर महाराष्ट्र में फंसे। पावर लूम चलाकर करते हैं गुजर बसर। मालिक ने पैसा देने से किया इनकार। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना को लेकर लगातार साफ सफाई। सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे के साथ किया जा रहा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। सहरसा में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों की हो रही जांच। स्टेडियम में मेडिकल व्यवस्था की गई। भभुआ में गैस वेंडर पुलिस ने व्यवहार से नाराज। घर गैस पहुंचाने पर पुलिस ने वेंडर को पीटा। सहरसा में दिल्ली से ठेला चलाकर पहुंचे 2 लोग। पुलिस ने दोनों को स्टेडियम स्थित रिलीफ सेंटर में रखा। कोरोना वायरस को लेकर लोगों ने चीन का किया विरोध। घरों में चीनी राष्ट्रपति का जलाया पोस्टर। देवघर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के लिए 2 फूड ग्रेन बैंक स्थापित। अनाज बैंक में जरूरतमंदों को दी जा रही अनाज।